ली जा रही है ताकि अगर कोई टीम इस ओर आ रहे हैं तो उनके लिए मुसीबतें बढ़े। बट जॉनथन उनके सामने क्लच गॉड आ गए और उनका स्वागत काफी अच्छे तरीके से किया गया। कंफर्मेशन भी आएगा बट उसके बाद जॉनथन को भी मुश्किलों में फंसाया जाएगा। और मैं इसी चीज की बात करने ही वाला था कि ये खराब रणनीति है टीम गॉडलाइक की। जब सारी टीम सेंट्रल अप्रोच खेल रही है तो आप सेंटर का एडवांटेज होने के बावजूद इतना बड़ा स्प्लिट रख रहे हैं। आप सोचिए कितनी देर हो गई अभी तक कोई प्लेयर यहाँ पर आया तक नहीं और आपको इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही दिखानी पड़ेगी। और इस पावर वो ब्रिलियंस अभी तक उन्होंने बढ़िया दिखाई भी है। चलिए अभी तक वो प्लेयर नहीं आए अपने दूसरे प्लेयर को बचाने के लिए और इस पावर वो अकेले अब यहाँ पे फंस से चुके हैं। देखना ये कि क्या वो क्लच एग्जीक्यूट करके जा पाएंगे। एक 1v3 की चुनौती वो उनके सामने रहने वाली है। साइरेक्स वो अपने आप को हील करने की कोशिश करते हुए समय थोड़ा लिया जरूर जा रहा है। बैकलाइन में भी एक फाइट चल रही है, टीम सोल वर्सेस एएक्स। यहाँ पे एक दूसरे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया लेकिन उसके बाद ये इम्पैक्ट काफी ज्यादा बेटर साबित हुआ। मानिया जरूर वहां पे आने की कोशिश में लेकिन एस पावर उन्हें गिराया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप बात कर रहे थे कि टीममेट का अगर साथ आएगा तभी तो ओवरऑल स्टैंडिंग में वो बेहतर करके जाएंगे और यहाँ पे एटलीस्ट वापसी की जा सकती है। बैकलाइन में भी एक फाइट चल रही थी एएक्स के साथ टीम सोल की। टीम सोल उन करीब जरूर वो जा रहे हैं, इंटेल थोड़ी और वो लेना चाहते हैं और अब एक बार फिर से जो लगभग सेंट्रल एरिया है वो आ चुका है गॉडलाइक के पास। और सर्कल का शिफ्ट भी तो आया उसी तरीके से, ज्यादा दूर गया नहीं इस एरिया से, तो जाने की कहीं जरूरत नहीं। जो वेस्टर्न साइड से टीम आ रही थी उन्हें थोड़ी जल्दबाजी करने की आवश्यकता है क्योंकि अभी आप देखेंगे ब्लिट्स उन्होंने अब जाके उस ब्लू जोन को आउट रन किया। सेम फॉर एएक्स। चलिए वो फाइट में थे इसलिए थोड़ा डिले हुआ लेकिन वो भी काफी आसानी से एजेस पे आ जाने वाले हैं और सारी ही टीम्स आएंगी। आप देखिए सर्कल के सेंटर पे ही जा रहे हैं और जो लेट रोटेट कर रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ओजी के आरू अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ही स्टेजेस में हम देखते हैं कि डबल डिजिट कर लेते हैं। चलिए K9 के पास भी चैलेंज आ चुका है, देखते हैं किस तरीके से वो डिफेंड करेंगे। जिया और नाइट उनके करीब वो जो ग्रेनेड है वो जाएगा बट उन्होंने अपने आप को रीपोजिशन किया। क्या बढ़िया पलटवार हमें देखने को मिला और आप ये देखिए K9 की जो कैवलरी है वो भी यहाँ आने की कोशिश कर रही थी बट उसके बीच में उन्होंने वो ओपनिंग नॉक निकाला। नाइट वो नॉक उनको निकालना था, चलिए देर सही वो नॉक निकालते हुए नजर जरूर आए और अभी भी जो पल्ला है वो मुश्किल है ये कहना कि किसका भारी। K9 वो दो प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिकोशे करके जो ग्रेनेड है वो आगे जाएगा और फाइनली वो जो कनेक्शन है वो आ चुका है। K9 उनके 3 प्लेयर सरवाइव कर जाएंगे, नाइट को रिवाइवल मिल जाएगा और गॉड्स रेन सर्कल भी उनसे काफी दूर जाता हुआ। ऐसा होता है कि एक बोजोन वो सर्कल के बाहर रहे बट जोन के शिफ्ट वो थोड़े पेक्यूलियर थे और अभी के लिए उनको रेकनिंग के अगेंस्ट जोन के बाहर एक टसल में हम इन्वॉल्व होते हुए देख रहे हैं। लविश वो अभी भी वहां पे सरवाइव कर रहे। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितनी जल्दी एक बोजोन वो फाइट को खत्म करके सर्कल के अंदर आएंगे। हालांकि जो रिवाइवल है वो तो वहां पर भी हुआ है और कुछ इस प्रकार से ट्रू रिपर्स उनका जो समापन है वो हमने देखा। बढ़िया जो कोशिशात है वो की गई। टीम गॉडलाइक सर्कल के अंदर एक बढ़िया पोजिशनिंग उनकी मौजूद है। 1-2 का जो स्प्लिट है वो हमें देखने को मिलता हुआ और ऐसे में टीम लॉबस्टर के द्वारा दूसरी तरफ एडमिनो उन्होंने चंदन को डाउन किया, सर्वर को डाउन किया। एडमिनो वो तो एक डिफरेंट लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। जो पहला मुकाबला था वहां पर भी वैल्यू निकाली, दूसरे में भी वैल्यू निकाली और यहां पर भी 4 फिनिशेस के साथ अब ब्लिट्स की मुश्किलें बनाने को तैयार नजर आ रहे हैं। हाइट का जो एडवांटेज मिला और उसके बाद जो सर्कल का कंट्रोल बना के रखे पूरे तरीके से ब्लिट्स को यहाँ पे गेट कीप करके जाने की कोशिश में है। और ब्लिट्स वो टीम है जो कि हर मैच में आके अच्छे खासे पॉइंट्स निकाल के जा रहे थे लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी उनके अगेंस्ट लड़ जाती हुई और ब्लिट्स दूसरी तरफ एक और टीम से फाइट कर रहे हैं। एचबी के साथ वो मिड रेंज की एक्शन चलती हुई और बैकलाइन से वो कंटिन्यूअसली ग्रेनेड आ रहे हैं। सौरभ तो उस तरफ देख भी नहीं रहे। चलिए अब बार देखा इस तरीके से फंसते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। एक तरफ से एएक्स दूसरी तरफ से गॉडलाइक दोनों मिल के अटैक कर रहे हैं और बिल्कुल सैंडविच हो चुके हैं लो ग्राउंड में। हाइट का भी एडवांटेज रहता तो मैं 1 सेकंड के लिए उम्मीदें जरूर उनसे बांधता लेकिन लो ग्राउंड में होने के बाद दो जो टीम अलग अलग दिशाओं से एक्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं बट उसके बाद भी सर्कल का जो श्रिंक है उसके कारण गॉडलाइक के प्लेयर्स को थोड़ी सी स्मोक के बीच में उन्होंने जो प्रेडिक्टिव शॉट से कुछ वो लिए और वहां पर जो नॉक है वो भी आया और मान्या वो जो फिनिश है वो चुरा के ले जाएंगे रैल्फी का, वो भी आया नहीं टीम आर्यन के खाते में। अरीब अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी और पोजीशन उनकी पूरी तरीके से रिवील्ड है। देखना ये कि क्या वो ग्रेनेड सही दिशा में जाएगा। ये क्या हुआ, वो खिलाड़ी मोमेंटम की वजह से वो उस ड्रॉप के ऊपर बैठ गए पर चलिए सही समय पे वो नीचे भी आए और अभी भी साइड नेबुला और गॉडलाइक की रहने वाली है। हाइट का एडवांटेज यहाँ पे नेबुला जरूर टारगेट कर रहे हैं और गॉडलाइक को लो ग्राउंड से आगे आने की जरूरत पड़ेगी। वो आगे बढ़ेंगे इन आखिर के स्टेज की फाइट के लिए और जो स्पेस की आप बात करें ना, नेबुला और गॉडलाइक एक दूसरे के आमने सामने पहले आने वाले और क्या इसका फायदा एएक्स उठा के जाएंगे क्योंकि वो साइड लाइन में करने वाले हैं बस और बस इंतजार। एडमिनो यूटिलिटीज की अगर आप संख्या देखिए 2 ग्रेनेड और 1 स्मोक
इस तरीके की मोड में ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। लेवल 1 का मैं वेस्ट देख रहा हूँ एडमिनो के पास, और ये ना उसमें सिर्फ 4 गोलियां देखने को मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी उनके जो साथी हैं वो उनके थोड़ी बुलेट दे दे ताकि वापसी वो कर पाए और बेहतर स्प्रेज हमें उनके द्वारा देखने को मिले। बट अभी के लिए टीम गॉडलाइक वो सीधे नेबुला की तरफ नहीं गए, वो थोड़ा नदर्न साइड से जो सर्कल के अंदर अपनी एंट्री है ना वो बनाना चाहते हैं। और ऐसे में देखना अहम रहेगा कि होगा क्या, क्योंकि टीम आर्यन वो तो सर्कल के अंदर पहुंच गए, डिवोटी ऑलरेडी जोन के अंदर हमें देखने को मिल रहे थे। नेबुला उनके पास भी सर्कल का एडवांटेज है और टीम गॉडलाइक वो आप थोड़ा एजेस पे फंसते हुए से नजर आ रहे हैं। बट चलिए सर्कल के अंदर वो एक बार फिर से आते हुए नजर आएंगे। मान्या उन्हें अपने आप को हील करने की आवश्यकता है। एडमिनो के पास लेवल 1 का वेस्ट हमें देखने को मिल रहा है और इस एंड फाइट में इट माइट बी पॉसिबल कि वो भी एक इंपॉर्टेंट जो निर्णय है वो बना करके जाए। बट चलिए जोन का अगला शिफ्ट टीम आर्यन टीम नेबुला दोनों के पास ही वो जो सर्कल का एडवांटेज है वो रहने वाला है और गॉडलाइक जाना पड़ेगा सर्कल के अंदर। फिनिक्स बार बार गाड़ी लेके आगे जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं और फिर बैकलाइन की तरफ आ जा रहे हैं। कब से मैं देख रहा हूं, आई मीन 7वें स्टेज की शुरुआत से 8वें स्टेज में हम आ गए, बट फिर भी वो खिलाड़ी रुके नहीं है। वो बार बार वेस्टर्न साइड को काफी अच्छे तरीके से चेकआउट करते हुए, बट मान्या स्मोक करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की वो कोशिश। एएक्स उनके ऊपर वो ग्रेनेड का इंपैक्ट बनाना चाहते थे लेकिन वो हुआ नहीं और अब ग्रेनेड की संख्या समाप्त हो गई है, तो सीधा एडमिनो गाड़ी लेके आगे जाएंगे। आप भूलिए ना कि एक्स के पास अभी भी वो ग्रेनेड्स हम देख पा रहे हैं। अगर वो हल्का सा भी इंपैक्ट बना फायदा हो सकता है। क्रेटोस उनकी एचपी काफी ज्यादा कम है, थोड़ा टाइम डिमांड करे। स्क्वाड हाउस है उनके पास, हालांकि वो सर्कल के बाहर है, उसे छोड़ के आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। बट फाइनली एडमिनो गए, पावर को लेके आए इस बार, और ग्रेनेड के बाद वो रिजल्ट भी हमें आता हुआ देखने को मिला। वो जो टीम वर्क हम बात करते हैं वो फाइनली बनता हुआ। एक खिलाड़ी को गिराने के बाद अब दूसरे खिलाड़ी के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 अलग अलग दिशाओं से वो शॉट, और इसी के साथ एएक्स उनका एलिमिनेशन। पर लेकिन अब टीम नेबुला वो घेराबंदी करने के लिए तैयार सी नजर आ रही है। उनको पता है कि जो उनके ओपोनेंट्स है वो बहुत ही कन्फाइंड एरिया में नदर्न एज पे थोड़ा रुक से चुके हैं और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि नेबुला क्या वो उसका फायदा उठा सकते हैं। पहले एडमिनो अकेले आए थे व्हीकल लेकर के, फिर वो वापस गए। उन्होंने कहा पावर आप भी बैठिए, आप ग्रेनेड फेंकिएगा, मैं व्हीकल घुमाऊंगा, और वो स्ट्रैटेजी सच में यहाँ पर काम आती हुई नजर आई है। पर अब एक फाइनल फाइट, क्या वो फाइनल नेल इन द कॉफिन वो नेबुला या गॉडलाइक कौन वो लेकर के जाएगी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 14 फिनिशेस जो अभी टीम गॉडलाइक के खाते में हमें देखने को मिल रहे हैं। एडमिनो वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में, पर अभी भी नेबुला उनके पास सर्कल के अंदर एक वाइडर एरिया हमें देखने को मिल रहा है। स्प्लिट्स उनके बेहतर देखने को मिल रहे हैं, एंगल्स उनके पास बेहतर, और ऐसे में जो सेंट्रल अप्रोच है सिंस अब सर्कल श्रिंकिन होना स्टार्ट होगा वो भी कंपैरेटिवली बेहतर जो नेबुला के पास मौजूद। बट सारी बातें एक तरफ, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखे, एडमिनो 8 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं उस खिलाड़ी की तरफ से, और टीम के टोटल यहाँ पे 14 है, तो कमाल का वो फिनिश निकाला गया है। बट कार जैसा आपने बताया उसकी शुरुआत हो चुकी है। मान्या जैसे ही आगे बढ़ेंगे, क्रेटोस देख लेंगे, इनिशियल लॉक निकाला गया, काउंटर भी यहाँ पे करने में हुए कामयाब। जो फाइट 3v3 की थी वो अब 2v2 पे आ चुकी है। ऐसे में रिवाइवल जो पहले देंगे, पहले जो ग्रेनेड से वो इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, चिकन डेयर की पॉसिबिलिटी उनकी बढ़ जाने वाली है। फिनिक्स साइडलाइन से वो ग्रेनेड किए, एडमिनो उन्हें गिराया जाएगा। पावर आखिरी खिलाड़ी इस मोड पे, जहां पे सामने से नेबुला की वो 2 खिलाड़ी आने वाले, और उसके बाद ये फाइनल ग्रेनेड नेबुला ई स्पोर्ट्स लेके जाएंगे विनर चिकन डिनर। और जो इनका